तैयारी दोनों तरफ से शुरू हो चुकी है। एक मॉस्को में बैठकों का दौर जारी है तो दूसरी तरफ वॉशिंगटन में बड़ी डील की तैयारी है। अमेरिका ने 300 दिन बाद इस युद्ध में धमाकेदार तरीके से एंट्री कर ली है। जाहिर है युद्ध के बीच ज़ेलेंस्की को वॉशिंगटन किसी बड़े मकसद की वजह से ही बुलाया गया होगा। इस बीच पुतिन ने अपने ऑपरेशन नीपर की शुरुआत का सिग्नल भी दे दिया है। बेलारूस की आर्मी के वॉर मोड में आने के बाद दूसरी बड़ी खबर यह भी आई है कि रूस ने अपने महाबली टैंकों को यूक्रेन मिशन में भेजने की तैयारी भी शुरू कर दी है। बेलारूस से नया मोर्चा खोलने की तैयारियों के बीच इस भारी भरकम किलर मशीन की एंट्री हुई है। ये रूस का मेन बैटल टैंक T-90M है। इसे एंटी टैंक मिसाइल से टारगेट बनाना बेहद मुश्किल है। वॉर जोन में रूस की नई तैयारियों के बीच पुतिन ने अपने सबसे शक्तिशाली टैंकों को भेजकर ये सिग्नल दिया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। बेलारूस से सिर्फ कीव पर कब्जे का मिशन नहीं बल्कि ऑपरेशन नीपर की भी शुरुआत होने जा रही है। नीपर नदी यूक्रेन को दो हिस्सों में बांटती है। नीपर बेलारूस से ब्लैक सी तक जाती है। युद्ध की शुरुआत में ही नीपर मिशन तैयार हुआ था। मिशन के तहत यूक्रेन को दो हिस्सों में बांटना था। अब बेलारूस से दूसरा मोर्चा खोलने के साथ ही नीपर नदी के किनारे से रशियन फौज आगे बढ़ सकती है। T-90M टैंक इसी मिशन को कामयाब बनाने के मकसद से लाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक T-90M सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के लिए भेजा गया है। युद्ध के मैदान में टैंक उतारने से पहले ट्रेनिंग सेशन चल रहा है। ट्रेनर्स मौजूदा युद्ध के हिसाब से सैनिकों को टैंक के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दे रहे हैं। रूस के T-90 टैंक को इस तरह से बनाया गया है कि अगर उस पर कोई टैंक हमला करता है तो वो खुद को बचा सकता है। ऐसा टैंक में लगे ऑटोमेटिक डिफेंस सिस्टम से मुमकिन हो पाता है। मिसाइल अटैक होने पर यह स्मोक ग्रेनेड छोड़ता है। हालांकि युद्ध के दौरान कई बार यूक्रेन की सेना इस टैंक को तबाह कर चुकी है, लेकिन मजबूत फायर पावर की वजह से यह टैंक जिस इलाके में भी पहुंचता है वहां दुश्मन की पोजीशंस को बर्बाद कर देता है। पुतिन के महत्वाकांक्षी ऑपरेशन नीपर के लिए ऐसे हथियार बेहद अहमियत रखते हैं। बेलारूस से अगर ज्वाइंट फोर्स यूक्रेन में दाखिल हुई तो ये टैंक यूक्रेन की सेना के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनने वाले हैं। रशियन T-90M टैंक दूर से ही यूक्रेन के तमाम सैन्य अड्डों को तबाह करता हुआ आगे बढ़ेगा और यूक्रेन की आर्टिलरी के लिए इसे रोक पाना बेहद मुश्किल हो सकता है। मैप के जरिए आप समझ सकते हैं कि नीपर नदी का रास्ता कैसे रूस के लिए एक बड़ी जीत का रास्ता है। नीपर नदी कीव के बिल्कुल करीब से गुजरती है और नीपर नदी के किनारे पर कब्जे से रूस की सेना यूक्रेन को दो टुकड़ों में बांटने में कामयाब हो जाएगी। पुतिन को डर है कि यूक्रेन को अब नेटो में शामिल किया जा सकता है। यही वजह है कि पुतिन कीव पर कब्जे के साथ ही नीपर वाले पुराने प्लान को कामयाब बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।